नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 28 जून 2021 के करंट अफेयर्स की। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, स्मार्ट सिटी अवार्ड्स 2020 की लिस्ट में शीर्ष स्थान पर कौन सा जिला है? ए सूरत, बी इंदौर, सी श्रीनगर, डी बोथ ए एंड बी। इसका सही उत्तर है बोथ ए एंड बी। तो स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 के विजेता इंदौर और सूरत को चुना गया है और राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। तो अच्छी बात है। और अगर हम 2019 की बात करें तो 19 में भी सूरत ही था शीर्ष जिले पर और स्टेट में मध्य प्रदेश और तमिलनाडु थे। और ये सारा कार्य किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और जिसके राज्य मंत्री हैं हरदीप पुरी। अगला प्रश्न है, इंडिया हनी अलायंस का गठन कौन सी कंपनी करेगी? ए पतंजलि, बी बैद्यनाथ, सी डाबर, डी उपरोक्त में से सभी सही। इसका सही उत्तर है उपरोक्त में से सभी सही। तो जो ऑप्शंस में दिए गए थे पतंजलि, वैद्यनाथ, डाबर, वो सब लोग मिलकर और एक हमदर्द कंपनी भी है, वो चारों लोग मिलकर हनी अलायंस का गठन कर रहे हैं, जिसके तहत हर प्रकार के शहद की टेस्टिंग की जाएगी और ग्राहकों को शहद के प्रति जागरूक किया जाएगा। तो ऐसे में जो हानिकारक शहद होता है उससे भी लोग बचेंगे। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला डीएनए बेस्ड प्लाज्मिड टीका किस देश की कंपनी के द्वारा विकसित किया जा रहा है? ए इंग्लैंड, बी न्यूजीलैंड, सी यूएई, डी इंडिया। तो आप लोगों को बता देंगे प्लाज्मिड भी एक अलग बीमारी है, इसे कोरोना वायरस ना समझें। इसका सही उत्तर है इंडिया। तो भारत की कंपनी जायडस कैडिला ने एक ऐसा डीएनए बेस्ड प्लाज्मिड टीका बनाया है जो कि पहला टीका है डीएनए बेस्ड। तो प्लाज्मिड एक डिजीज होता है, अब इसकी ज्यादा जानकारी तो नहीं है, यदि आप लोगों को है तो कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। लेकिन इस बात को ध्यान में रख लीजिए, डीएनए बेस्ड प्लाज्मिड का पहला टीका भारत में बनाया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश भारत का दूसरा निर्यात करने वाला बन गया है? ए संयुक्त अरब अमीरात, बी अमेरिका, सी चीन, डी सिंगापुर। यानी कि आयात का मतलब होता है आना और निर्यात का मतलब होता है जाना, यानी कि ट्रांसपोर्ट करने वाला, भारत के सामान को अपने देश में ट्रांसपोर्ट करने वाला कौन सा देश बन गया है? इसका सही उत्तर है चीन। आपको सुनकर ताज्जुब हो रहा होगा, लेकिन चीन अब भारत का दूसरा निर्यात करने वाला देश बन गया है। पहले संयुक्त अरब अमीरात था और अब ये दूसरे नंबर पे हुआ करता था संयुक्त अरब अमीरात, अब ये तीसरे स्थान पर आ गया है। यानी कि भारत का सबसे ज्यादा सामान दूसरे स्थान पर चाइना ट्रांसपोर्ट करता है और पहले स्थान पर यूएसए यानी कि अमेरिका ट्रांसपोर्ट करता है। अगला प्रश्न है, वन क्षेत्र में LIDAR सर्वे करने की घोषणा किसने की है? ए प्रकाश जावड़ेकर, बी नितिन गडकरी, सी पीयूष गोयल, डी नरेंद्र सिंह तोमर। तो एक ऐसा सर्वे होता है जिसमें ड्रोन की सहायता से देखा जाता है कहाँ गड्ढे हैं, कहाँ कैसी रोड है, कहाँ पर क्या है। इसका सही उत्तर है प्रकाश जावड़ेकर। तो प्रकाश जावड़ेकर जी ने इस सर्वे की शुरुआत की है जिससे के तहत वो पता लगा सके कि कहाँ पे पेड़ों को आवश्यकता है, कहाँ पे पेड़ों की आवश्यकता नहीं है, कहाँ पे पेड़ों को जल की आवश्यकता है, कहाँ पर अधिकतर पौधे अपने आप उग रहे हैं और ऐसी सारी जानकारी। और ये सारा कार्य मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अधीन में किया जा रहा है और जिसके मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। अगला प्रश्न है, एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी की लिस्ट में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया? ए चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बी कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डी राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसका सही उत्तर है कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को उसकी श्रेष्ठ सर्विस के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने सम्मान दिया है। और फर्स्ट एयरपोर्ट मैं आप लोगों को इसकी जानकारी दे देता हूँ। जो फर्स्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट था वो कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही था और नेशनल था जुहू एयरपोर्ट, जो कि अब छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट में तब्दील हो चुका है। अगला प्रश्न है, श्रम मंत्रियों की G20 बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ए बंडारू दत्तात्रेय, बी आचार्य देवव्रत, सी संजय धोत्रे, डी संतोष गंगवार। इसका सही उत्तर है संतोष गंगवार। तो G20 2021 लेबर मिनिस्टर्स की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व संतोष गंगवार ने किया, जो कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के।
तो यदि आप लोगों को नहीं पता कि राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार में क्या अंतर है, तो हमारे चैनल पर वीडियो लाइव है, आप उसे भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, एकीकृत ग्राम विकास योजना की शुरुआत किस केंद्र शासित प्रदेश ने की है? ए जम्मू और कश्मीर, बी लद्दाख, सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, डी दिल्ली। इसका सही उत्तर है जम्मू और कश्मीर। तो जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने आदिवासी क्षेत्रों के ढांचे में सुधार लाने के लिए इस योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत आदिवासी क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्रों में पूरी तरीके से बदलाव हो जाएंगे, यानी कि पूरी तरीके से रोडें बन जाएंगी और इसमें बहुत सा समय भी लग सकता है। स्ट्रीट लाइट वगैरह सब पूरा विकास किया जाएगा। अगला प्रश्न है, आईटेट ई द्वार पोर्टल किस मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? ए रमेश पोखरियाल, बी मनसुख मंडाविया, सी रविशंकर प्रसाद, डी नितिन गडकरी। इसका सही उत्तर है रविशंकर प्रसाद। तो इस पोर्टल को स्वयं से इनकम टैक्स भरने के लिए लॉन्च किया गया है, जिससे लोग स्वयं से इनकम टैक्स भरें और ज़्यादा परेशानी ना हो, उन्हें एक्स्ट्रा चार्जेस ना देने पड़े। तो दोस्तों, ये अंतिम प्रश्न था। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन मेरे को एक बात आप लोगों से जानना थी। जैसे कि मैं 10 प्रश्न डाल रहा हूँ वीडियोस में डेली और 6-7 मिनट का वीडियो बना रहा हूँ, तो यदि आप लोगों को चाहिए तो मैं कम से कम 25 प्रश्न डाल सकता हूँ वीडियोस में, लेकिन वो जैसे अभी क्वालिटी प्रश्न है वैसे नहीं होंगे, किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। तो वो फिर 15-20 मिनट का वीडियो बनेगा। आप लोगों को कैसा क्या चाहिए कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन। रुत बदली है जैसे रुख बदला हो, जैसे बढ़ती निराशा का कोहरा छटा हो, जैसे भारत की अब नई पहचान है, चारों दिशा होता नव निर्माण है।